फ्रेंड्स, यूट्यूब का ऑफिशियल चैनल में फिर से आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एरर बेस्ड ऑन टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एरर जो होता है टेंस से रिलेटेड भी होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि टेंस एक वर्ब का फॉर्म है जो किसी भी टाइम में होने वाले एक्शन के बारे में बात करता है। जब भी हम टेंस रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं, चाहे वो आप फिलर्स हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, चाहे वो आपका स्पॉटिंग एरर हो, तो आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्लियर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, पहला जो है डिफरेंट टेंसेस के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्लियर होना चाहिए। दूसरा हमें ध्यान रखना है टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के। देखिए स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो सेंटेंस के टेंस को डिसाइड करते हैं। उसमें से जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जो टेंस को डिसाइड करता है किसी सेंटेंस के वर्ब का, वो होता है टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। तो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के अकॉर्डिंग ही टेंस यूज होना चाहिए वहां पर। मान लिया जाए कि सेंटेंस में हमने लास्ट ईयर लिखा। जब लास्ट ईयर हमने लिख दिया तो हम तो 100% कंफर्म हो गया कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस का ही यूज किया जाए, ना तो प्रेजेंट और ना ही फ्यूचर का यूज कर सकते हैं। इस वजह से टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड का जो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए हमारा, वो क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, बहुत सारे वर्ब तो ऐसे हैं जो कि कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज हो सकते हैं, जैसे प्ले का प्लेइंग हो गया, कम का कमिंग हो गया, गो का गोइंग हो गया। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिन्हें हम लोग स्टैटिक वर्ब कहते हैं। ठीक है, एक डायनेमिक वर्ब होता है और एक स्टैटिक वर्ब होता है। डायनेमिक वर्ब ऐसे होते हैं जिनका कंटिन्यूअस टेंस बनता है और स्टैटिक वर्ब ऐसे होते हैं जिनका कंटिन्यूअस नहीं बनता है। तो यहाँ पर हम कुछ स्टैटिक वर्ब्स के बारे में बात करेंगे जिनका कंटिन्यूअस जनरली नहीं बनाया जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन जो हो सकते हैं इस वर्ब का यूज कर दिया जाए कंटिन्यूअस फॉर्म में, इस पे हो सकता है टेस्ट। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन से ऐसे वर्ब होंगे जिनका कंटिन्यूअस नहीं बनेगा, और अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो हम आसानी से ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये रॉन्ग है ऑन द बेसिस ऑफ टेंस। ठीक है, जिसमें वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं यूज होना चाहिए था, फिर भी वहां पर यूज किया। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वैसे वर्ब्स की जिनका कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं यूज किया जाता है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो फर्स्ट जो है वो वर्ब्स ऑफ सेंस एंड परसेप्शन। सेंस और परसेप्शन की जब बात होती है तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हमारे सेंस ऑर्गन से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं उन्हें हम परसेप्शन या सेंसेस कहते हैं। इसमें जो भी हमारे सेंस ऑर्गन है और जो उनका फंक्शन होता है, उस फंक्शन को एक वर्ब का नाम दिया जाता है और वो एक वर्ब के फॉर्म में यूज होता है। और जब भी ये वर्ब के फॉर्म में यूज होता है तो इनको कंटिन्यूअस में यूज नहीं करना होता है। ठीक है, वो कौन है देख सकते हैं आप, हियर हो गया, सी, फील, स्मेल, टेस्ट, लुक, अपीयर, सीन एक्सेट्रा। तो इनका जनरली कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं बनता है। सेकंड में हम देखें तो फीलिंग्स एंड इमोशंस, यानी ऐसे वर्ब जिनसे फीलिंग्स और इमोशंस का पता चलता है, उन्हें भी कंटिन्यूअस के फॉर्म में यूज नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, वांट, विश, प्रेफर। ठीक है, एग्जांपल में देखें, कह रहा है द फ्लावर इज स्मेलिंग, The flower is smelling nice। ठीक है स्टूडेंट्स, और दूसरा सेंटेंस हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, I am hating। I'm hating you। ये दो सेंटेंसेस आप देख रहे हैं, ये एरर तो नहीं लग रहा है, लेकिन इसमें अगर देखा जाए स्टूडेंट तो एरर है, बिल्कुल एरर है। इस सेंटेंस में देखने से तो एरर नहीं दिख रहा है, लेकिन देखा जाए तो इसमें वाकई में एरर है। और कैसे एरर है ये हम जरा देख लेते हैं। तो कह रहा है द फ्लावर इज स्मेलिंग नाइस। मैंने आपको पहले बताया कि जो वर्ब ऑफ परसेप्शन और सेंसेस होते हैं उनका कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर द फ्लावर इज स्मेलिंग नाइस। स्मेल का मतलब होता है सुगंध देना। तो भाई ये जो आप देख रहे हैं वर्ड स्मेलिंग, ये क्या है, रॉन्ग है। यहाँ पर स्मेलिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कहेंगे तो सर क्या हम लिखें, स्मेल लिखें? हाँ स्मेल लिखेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब भी नहीं यूज करना है। तो सेंटेंस सिंपली क्या हो जाएगा, द फ्लावर स्मेल्स नाइस। ठीक है, द फ्लावर स्मेल्स नाइस, ये कंसेप्ट होना चाहिए। इस तरह से अगर सेकंड की बात करें, आई एम हेटिंग यू, तो ये भी क्या है आपका रॉन्ग है। यहाँ पर आई एम हेटिंग यू के जगह पर क्या लिखना है, आई हेट यू।
ठीक है, इस तरह से सेंटेंस को बनाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या देखेंगे ये आपको मैं मतलब नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए, कह रहा है कि कुछ और ऐसे वर्ब्स हैं जिनका कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं बनता है। कौन कौन से वर्ब्स हैं भाई? तो थॉट्स एंड इमोशंस या फिर थॉट्स एंड ओपिनियंस, वैसे वर्ब जिससे थॉट और ओपिनियन का पता चलता है उनका भी कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं बनता है। जैसे थिंक, नो, बिलीव, इमेजिन, मीन, रिमेंबर, डाउट, अंडरस्टैंड, सस्पेक्ट, एग्री, डिसएग्री, गेस, रिकॉग्नाइज, डिनाई, ये सब ऐसे वर्ब्स हैं जिनका जनरली हम कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं बनाते हैं। क्लियर? एग्जांपल, आई एम थिंकिंग यू आर राइट, तो निश्चित तौर पे ये सेंटेंस जो है वो एरर है। यहाँ आपको आई एम थिंकिंग नहीं लिखना होगा, तो क्या लिखना होगा यहाँ पर? तो हमें लिखना होगा आई थिंक यू आर राइट। यहाँ पर थिंकिंग जो लिखा हुआ है आई एम थिंकिंग, इसे नहीं लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है? आई थिंक यू आर राइट। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो कुछ ऐसे वर्ब्स जिनसे पोजेशन का पता चलता, पोजेशन मतलब ऑनरशिप, अधिकार, और मेजरमेंट का पता चलता। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनसे मेजरमेंट का भी पता चलता है, मापने का, जैसे हो गया वेई हो गया, मेजर हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, ये मेजरमेंट वाले वर्ब्स होते हैं। पोजेशन वाले जैसे हैव हो गया, है ना, ओन हो गया, पजेस हो गया, इन्हें हम पोजेशन कहते हैं। तो ये वर्ब का भी कंटिन्यूअस नहीं बनाया जाता। एग्जाम्पल में आप देखें तो ओन, पजेस, बिलोंग, हैव, वेई, मेजर, ये ऐसे वर्ब्स हैं जिनका जनरली कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं बनाया जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ शी इज हैविंग 4 children, she is having 4 children। तो स्टूडेंट सेंटेंस देखने में तो करेक्ट लग रहा है, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। यहाँ पर आपको हैविंग यूज नहीं करना है, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो सिंपली हम क्या यूज करेंगे? तो यहाँ पर सिंपली हम यूज करेंगे शी हैज 4 children। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो वर्ब्स होते हैं और कौन कौन से ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका जनरली कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं बनाया जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे तो टेंस से रिलेटेड एरर को आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे, और हम लोग देख लें, जैसा कि मैंने कहा कि कंटिन्यूअस नहीं बनाया जाता, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका कंटिन्यूअस बनाया जा सकता है। कब बनाया जा सकता है, कब नहीं बनाया जा सकता है, इसके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, ये जो वर्ब्स आप देख रहे हैं आप पहले भी देख चुके हैं, थिंक, कंसीडर, लुक, फील, सी, टेस्ट, टर्न, मेजर, हियर, हैव, ये सब आपने देख लिया था पहले भी कि इनका कंटिन्यूअस नहीं बनता है, लेकिन इन्हें हम कंटिन्यूअस बना सकते हैं। कब बना सकते हैं इसकी बात करते हैं। तो देखिए, जब आप इन वर्ड का कंटिन्यूअस फॉर्म चेंज कर रहे हैं और इनका मीनिंग बदल जाए, यानी V1 को जब आप इनके V4 में चेंज करते हैं तो V4 का मीनिंग V1 के मीनिंग से अगर चेंज हो जाता है तो वैसे सिचुएशन में आप इनको कंटिन्यूअस में चेंज कर सकते हैं। पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट कि ये जो वर्ब्स आप देख रहे हैं, ये जो एक्शन आप देख रहे हैं, अगर इन एक्शंस पे स्पीकर का कंट्रोल हो जाता है, आई मीन कि स्पीकर जब भी चाहे इस एक्शन को स्टॉप कर सकता है, तो वैसे सिचुएशन में भी इनको कंटिन्यूअस टेंस में चेंज किया जाता है। ठीक है, ये दो कंसेप्ट होंगे जहां पर वैसे वर्ब जिनका जनरली कंटिन्यूअस चेंज नहीं बनाया जाता है उन्हें भी हम यहाँ कंटिन्यूअस में चेंज कर सकते हैं। क्लियर? अब ये देखिए, कह रहा है आई थिंक यू आर राइट और कह रहा है आई एम थिंकिंग अबाउट माई होमवर्क। ठीक है, तो अब ये दोनों सेंटेंस के मीनिंग को पहले समझिए। यहाँ कह रहा है आई थिंक यू आर राइट, मुझे लगता है कि आप सही है, यहाँ आप सोच नहीं रहे हैं। जबकि यहाँ कह रहा है आई एम थिंकिंग अबाउट माई होमवर्क, मैं अपने होमवर्क के बारे में सोच रहा हूँ। तो एक तो दोनों सेंटेंस के मीनिंग डिफरेंस हो गए। ठीक है, एक तो यहाँ पर दोनों सेंटेंस में जो वर्ड यूज किया गया थिंक और थिंकिंग, उनके मीनिंग चेंज हो गया। और दूसरा अगर हम बात करें तो फर्स्ट एक्शन पे जो है ना स्पीकर का कंट्रोल नहीं है, जबकि सेकंड एक्शन पे स्पीकर का कंट्रोल है। स्पीकर जब भी चाहे तो ये इस एक्शन को परफॉर्म करने से रोक सकते हैं। जैसे आई एम थिंकिंग अबाउट माई होमवर्क अगर कहा जाए कि मैं होमवर्क के बारे में सोच रहा हूँ, मैं सोचना बंद कर सकता हूँ। लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में कह रहा आई थिंक यू आर राइट, ये एक प्री कंसेप्शन हो जाता है, बैठ जाता है किसी के लिए कि आप सही है। यहाँ पे हम सोच नहीं रहे, आपके माइंड में आएगा ही आएगा। समझिए बात को। इस वजह से दो कंसेप्ट के आधार पर अगर हम चले
तो देखा जाए कि ये दोनों सेंटेंसेस क्या हैं, करेक्ट है, जिसमें एक थिंक है और एक थिंकिंग है। जैसे मैंने कहा कि इनका तो कंटिन्यूअस बनता नहीं है, फिर भी यहाँ पर क्यों बनाया गया, तो सिंपल सा रीजन था यहाँ पर, ठीक है। रीजन क्या था कि जो ये दोनों सेंटेंसेस हैं, इनके जो वर्ब यूज किए गए हैं थिंक और थिंकिंग, दोनों के मीनिंग अलग अलग है, पहला। और यहाँ पर आप देखिए कि फर्स्ट सेंटेंस में स्पीकर का जो एक्शन पे कंट्रोल नहीं है, जबकि सेकंड सेंटेंस में कंट्रोल है, वो जब चाहे इस एक्शन को बंद कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है यस आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन सकता हूँ, ठीक है। द जज इज हियरिंग माई केस, सेकंड सेंटेंस को देखिए, यहाँ पर हियर का मतलब सुनना है और यहाँ हियरिंग का मतलब सुनवाई करना है, ठीक है। तो मीनिंग डिफरेंस हो गया, इस वजह से हियर का हियरिंग हो सकता है। अब दूसरा डिफरेंस ये समझिए कि यहाँ पर हियर शब्द जो है ये सुनने का काम हो रहा है, हम चाहकर इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई बोलेगा तो आपके कानों में आवाज जाएगी और आप उसे सुनेंगे। और दूसरा यहाँ जो बात हो रहा है स्टूडेंट, वो है हियरिंग का। हियरिंग का मतलब सुनना नहीं होता है, हियरिंग का मतलब सुनवाई करना होता है। और जज जो होता है केस पे सुनवाई कर रहा है, और वो जब चाहे वो केस को सुनवाई करना बंद कर सकता है। यानी इन दोनों एक्शन को अगर हम देखें तो एक में स्पीकर का कंट्रोल दिख रहा है और एक में स्पीकर का कंट्रोल नहीं दिख रहा है। तो दो तरीके से आप ये जज कर सकते हैं कि जो वर्ब जिसका कंटिन्यूअस नहीं बनता है उसे हम कंटिन्यूअस में कब बना सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टेंस के कंसेप्ट की अगर बात करें तो उसका एग्जांपल है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दिस टेबल मेजर्स 4 into 6 feet। अब ये जो मेजर वर्ड है ये इसके लंबाई चौड़ाई की बात करता है। ये आप इसका मेंशन करें या ना करें, उसका तो मेजरमेंट है, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, समझ रहे हैं, है ना। ये हो गया करेक्ट। दूसरा कह शी हैज बीन मेजरिंग द रूम फॉर न्यू कारपेट। उसे एक न्यू कारपेट के लिए, है ना, रूम को मेजर करना पड़ रहा है, यानी वो मेजर कर रही है। इसका मतलब जब तक वो मेजर करेगी नहीं वो न्यू कारपेट खरीदेगी नहीं, न्यू कारपेट जो है वो सुटेबली फिट होगा नहीं। यानी वो मेजर कर रही है और मेजर करना वो बंद भी कर सकती है। इस वजह से यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में मेजर का मेजर्स नहीं हुआ, जबकि सेकंड सेंटेंस में मेजर का मेजरिंग हो गया, क्योंकि यहाँ पर मीनिंग जो है वो चेंज हुआ और सेकंड सेंटेंस में स्पीकर का जो कंट्रोल है वो आसानी से दिख रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं। दूसरा, डज द वाइन टेस्ट गुड? क्या वाइन का टेस्ट अच्छा होता है? जबकि सेकंड सेंटेंस में कह रहा है आई वाज टेस्टिंग द वाइन व्हेन आई ड्रॉप द ग्लास। अब यहाँ पर मैं कह रहा है कि आई वाज टेस्टिंग द वाइन, मैं वाइन टेस्ट कर रहा था। तो भाई टेस्ट कर रहे थे तो टेस्ट करना छोड़ भी सकते थे। यानी फर्स्ट सेंटेंस में कंट्रोल नहीं दिख रहा है और सेकंड सेंटेंस में कंट्रोल दिख रहा है, जिसकी वजह से फर्स्ट सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट में रहेगा। ठीक है, कंटिन्यूअस में नहीं रहेगा। सिंपल प्रेजेंट में सिर्फ नहीं कहूंगा, ठीक है, कंटिन्यूअस सिर्फ नहीं बनना चाहिए। पास्ट बनेगा, पास्ट परफेक्ट बनेगा, ठीक है, सिंपल पास्ट बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा, कोई भी टेंस बन सकता है, लेकिन कंटिन्यूअस जनरली नहीं बनेगा। जबकि उसी को हम यहाँ पर कंटिन्यूअस में यूज कर चुके हैं, जो कि करेक्ट भी है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने स्पॉटिंग पार्ट 4 में 2 इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस किया, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि ये जो कंसेप्ट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो कॉमन एरर फाइंड आउट करना हो या फिर फिलर्स का क्वेश्चन हो या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें हमने प्रीपोजिशंस के कंसेप्ट्स को समझा और टेंस के कंसेप्ट्स को भी हमने देखा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब टाइम आ गया है क्वेश्चंस डिस्कस करने का, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन है सबसे पहला, है ना, वो है एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन। ठीक है, और ये एक SBI 2014 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि पॉलिटिशियंस एंड एक्टर्स आर शाइनिंग ऑन द इंडियन इलेक्टोरल फर्मामेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब यहाँ पर स्टूडेंट सेंटेंस को देखा जाए तो कहीं से भी एरर नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि भाई SBI PO का एग्जाम का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा तो कंफ्यूजिंग होगा ही होगा। अगर आप देखें, गौर से देखें, तो हो सकता है एरर हो इसमें। ठीक है, तो कैसे हमें समझना है, मैंने जो कंसेप्ट आपको बतलाया है शुरू से लेकर, क्योंकि हमने स्पॉटिंग एरर पार्ट 1, स्पॉटिंग एरर पार्ट 2, स्पॉटिंग एरर पार्ट 3 और आज हम लोग पढ़ रहे थे स्पॉटिंग एरर पार्ट 4, इनके कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आधार पे क्वेश्चन को देखते हैं। फिर अगर उस पर एरर नहीं है तो सब्जेक्ट प्रोनाउन एग्रीमेंट हो गया, वो देखते हैं।
अगर उस पर भी एरर नहीं है तो मॉडिफायर से देखते हैं, मॉडिफायर से नहीं है तो फिर आप वर्ब से देख सकते हैं, वर्ब से नहीं है तो पैरेललिज्म से देख सकते हैं, इन्वर्जन से देख सकते हैं। बहुत सारे कंसेप्ट हैं, उनको आपको माइंड में रखना होता है और फाइनली आप आंसर पे पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं बात। तो यहाँ पर अगर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करें तो पॉलिटिशियन सब्जेक्ट 1 और एक्टर्स सब्जेक्ट 2, 2 सब्जेक्ट हो गया तो ये प्लूरल हो गया। उस बेसिस पे यहाँ पर आर जो है वो तो करेक्ट दिख रहा है, शाइनिंग लिखा हुआ है और आपको पता है इज एम आर के बाद V4 का यूज किया जाता है, तो यहाँ तक तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। अब कर रहा है इलेक्टोरल फर्मामेंट। फर्मामेंट एक नाउन है स्टूडेंट्स और इलेक्टोरल जो है वो एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव जो है वो नाउन को डिस्क्राइब करता है, तो यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में अभी तक कोई एरर दिखा नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ एरर नहीं है, अभी तक नहीं दिखा है, आगे पता चले कि हो सकता है कि कंसेप्ट के बेसिस पे एरर हो जाए। ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब देखिए ये जो एरर सेंटेंस में है, ये कंफर्म हो गया कि सेंटेंस में एरर है, किसके बेसिस पे? तो ये है आपका टेंस के बेसिस पे। टेंस के बेसिस पे आपको एक कंसेप्ट में बता दूं कि जब भी सेंटेंस में सिंस या फॉर का यूज किया जाता है तो उसमें बेसिकली क्या यूज किए जाते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, सिर्फ कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करना है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। जबकि अगर आप यहाँ देखें तो सेंटेंस में क्या यूज किया गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज किया गया है। हमें क्या यूज करना है, परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करना है। समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फॉर वर्ड का यूज हो गया। ठीक है, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम जब आ जाता है तो वहां पर हम लोग अगर कंटिन्यूअस में यूज कर रहे हैं तो वो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, ये टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर फॉर अ लॉन्ग टाइम कह रहा है, अभी भी बात हो रही है लंबे समय से, तो यहाँ जो आर है, आर के जगह पर हैव बीन का यूज होना चाहिए। इसका यूज होना चाहिए हैव बीन, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी आंसर यहाँ पर देखा जाए तो पार्ट 2 हो गया हमारा, यानी एरर किसमें है, पार्ट 2 में है, और इसका करेक्शन क्या हो जाएगा, हैव बीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें तो ये भी कॉमन एयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है बिलीव मी आई एम बिलीविंग व्हाटएवर यू हैव सेड। ये FCI 2012 का क्वेश्चन है। आपको मैंने कहा था कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनता है, उसमें से एक ये भी है, बिलीव, आई एम बिलीविंग। ये जो आई एम बिलीविंग है, ये जो वर्ड है वो थॉट प्रोसेस से रिलेटेड है, इमोशन से रिलेटेड होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हम बिलीविंग नहीं यूज कर सकते। तो यहाँ सिंपली क्या यूज करना चाहिए, बिलीव या फिर आई कैन बिलीव। क्लियर है, तो इस तरह से एरर किसमें हो गया, पार्ट 2 में एरर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।